शुक्र के राशि परिवर्तन से ही दो मित्र ग्रहों का एक महायोग बनने वाला है। शुक्र तथा शनिदेव का महायोग जो कई बड़े राजयोगों का निर्माण करने वाला है, जो समस्त राशि के जातकों के लिए कुछ विशेष लाभ प्रदान करने वाला है। जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं शुक्राचार्य के राशि परिवर्तन तथा शनिदेव के साथ उनकी युति के प्रभाव को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूं। आज मैं कर्क राशि के लिए शुक्राचार्य के राशि परिवर्तन का तथा शनिदेव के साथ इनके महायोग का क्या परिणाम प्राप्त होने वाला है, किन भावों में वृद्धि होगी, इस समय में आप कितना लाभ प्राप्त कर पाएंगे, इस समय का आप कैसे उपयोग कर पाएंगे, अथवा कहीं पर कोई समस्या है, कोई अवरोध है तो उसका क्या निराकरण है, संपूर्ण विश्लेषण मैं पूर्ण तर्क के साथ करने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, इस राशिफल को आप अपने लग्न तथा राशि दोनों के अनुसार देख सकते हैं। कर्क राशि के लिए यदि हम अवलोकन करें तो शुक्राचार्य आपके लिए लाभ के स्वामी है तथा आपके सुख के स्वामी। लाभेश तथा सुखेश का गोचर आपके अष्टम भाव में प्रारंभ होगा। निश्चित रूप से अष्टम भाव एक तर्क भाव है, नकारात्मकता का भाव है, क्षय का भाव है तथा यहां पर अष्टम के स्वामी के साथ शुक्राचार्य का गोचर होगा। तथा तर्क भाव एक ऐसा भाव जहां पर समस्त ग्रहों का प्रभाव निर्बल हो जाता है, जो उनके कार्यकत्व का प्रभाव है वो जाकर क्षीण हो जाता है। यहां पर लाभेश तथा सुखेश का अष्टम भाव में होना यहां पर कहीं ना कहीं समस्या का द्योतक बन रहा है। इसी प्रकार से यदि हम अवलोकन करें तो शनिदेव यहां पर सप्तम तथा अष्टम के स्वामी होकर अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, जिसके कारण कर्क राशि पर ढैया का प्रभाव चल रहा है। वर्तमान समय में शनिदेव मार्गी भी हैं, जिसके कारण ये प्रभाव विस्तृत हो चुका है। तो निश्चित रूप से समस्या का कुछ समय है, संघर्ष का समय है। अब इस समय में यदि शुक्र और शनिदेव जो परम मित्र के भाव में होते हैं, इनका अष्टम भाव में गोचर हो जाए तो ये समय आपके लिए कुछ अलार्मिक सिचुएशन बताने वाला है। कर्क राशि के लिए वैसे भी लग्न जो है वो चंद्रमा की है, तो यहां पर मन का वैसे ही भटकाव अधिक होता है। इसी प्रकार से जब यहां पर आपके लाभ के स्वामी अष्टम भाव में होंगे तो इनके कार्यकत्व के भाव में निर्बलता आएगी। अर्थात यहां पर कहीं ना कहीं आप जो भी कार्य करते हैं, आप जिस भी कार्य क्षेत्र में हैं, उस क्षेत्र में शनि का प्रभाव पहली दृष्टि का है। शनिदेव की जब प्रथम दृष्टि का प्रभाव होता है तो वहां पर विच्छेदात्मक ये परिणाम प्रदान करने वाला होता है। तो कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव की स्थिति यहाँ पर बनी रह सकती है, जिसके कारण आप संपूर्ण परिश्रम, अपना संपूर्ण प्रयास नहीं कर पाते हैं, अथवा आप प्रयास तो करते हैं लेकिन हो सकता है वो सही दिशा में प्रयास ना हो। आप परिश्रम तो कर रहे हैं लेकिन फोकस्ड नहीं हो पा रहे हैं। तो यहां पर इन चीजों के कारण, इन कारणों के कारण आपका जो लाभ का भाव है वो इफेक्टेड होता है, उस पर प्रभाव पड़ता है। तो लाभ आपके अनुरूप आपको प्राप्त नहीं हो पाता है। जो आपकी क्षमता है, जो आपकी योग्यता है, जो आपका सामर्थ्य है, वो यहां पर कहीं ना कहीं उतना लाभ आपको दिला नहीं पाता है। तो एक मन में नकारात्मकता उत्पन्न होने का प्रभाव यहां पर उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार से यहां पर शुक्राचार्य जो आपके सुख भाव के भी स्वामी है, ये भाव चतुर्थ भाव है। यहां पर सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, वैभव, भूमि, भवन, वाहन तथा जनता का तथा माता का भाव है। तो इन भावों के प्रभाव में निर्बलता आएगी। तो जब इन भावों के प्रभाव में निर्बलता आती है, कहीं ना कहीं माता के स्वास्थ्य में समस्या, अथवा माता से कुछ दूरी, कुछ मतभेद, अथवा यहाँ पर आपके पास सुखों के होते हुए भी आप सुखों का लाभ नहीं ले पाते हैं, सुखों का उपयोग नहीं कर पाते, अथवा यहाँ पर आपका शारीरिक स्वास्थ्य उतना अच्छा नहीं होता है, मानसिक तनाव इतना होता है जिसके कारण आप सुखों का अनुभव ही नहीं कर पाते। जनता के साथ भी, अथवा लोगों के साथ जिनके साथ आप कार्य करते हैं,
आप व्यापार करते हैं अथवा आप किसी प्रोफेशन में हैं, सामाजिक संस्थाओं में हैं, सरकारी संस्थाओं में हैं, सरकार से संबंधित होकर कार्य कर रहे हैं या सरकार में ही है, राजनीति में है, तो वहां पर आपके प्रभाव में निर्बलता आएगी। निश्चित रूप से यहाँ पर कुछ नकारात्मक प्रभाव आपके लिए प्राप्त हो सकते हैं। यहाँ पर लोगों का आपके प्रति जो प्रभाव है वो नकारात्मक होने लगता है, जिसके कारण आपके कार्यक्षेत्र में इसका इफेक्ट आने लगता है, कार्यक्षेत्र में इसका प्रभाव पड़ने लगता है, जिसका दुष्प्रभाव आपको लाभ की कमी के रूप में प्राप्त होता है, समस्याओं के रूप में प्राप्त होता है, अवरोध के रूप में प्राप्त होता है। इस समय में स्वास्थ्य समस्याओं के कारण भी आप उतना परिश्रम नहीं कर पाते, क्योंकि इस समय में भोजन से संबंधित कुछ समस्याएं हो सकती हैं। यदि आप बाहर का खाना खाते हैं, कहीं ना कहीं किसी व्यसन में है, तो इनके कारण समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जिसके कारण स्वास्थ्य प्रभावित होता है। इसी प्रकार से इस समय में आप जो कार्य के लिए सोच रहे थे, आपकी जो इच्छाएं थी, उनको पूर्ण करने में बहुत संघर्ष करना पड़ सकता है। इस समय में संघर्ष तो आपका बढ़ेगा ही। इस समय में जीवन साथी के साथ सामंजस्य में कमी होगी। अब शुक्राचार्य जो पुरुषों के लिए विशेष रूप से स्त्री कारक हैं, स्त्री के सुख के स्वामी हैं, वो भी अष्टम भाव में जा रहे हैं, तो पुरुषों के लिए अधिक समस्या यहाँ पर होने वाली है। जब जीवन साथी के साथ सामंजस्य में समस्या, आपसी प्रेम में समस्या, मतभेद तथा क्लेश की स्थिति बन रही है, यहाँ पर आपको बहुत सामंजस्य रखना पड़ेगा, विवादों से बचना होगा तथा यहाँ पर किसी भी समस्या का समाधान शांतिपूर्वक करें। लड़ाई झगड़े से किसी समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर आपको बहुत समझदार होना पड़ेगा, अपने बुद्धि का, अपने ज्ञान का संपूर्ण उपयोग आपको करना पड़ेगा, जिससे आपकी समस्याओं का समाधान निकल पाए। इस समय की अच्छी स्थिति ये बन रही है, इस समय में शनि और शुक्र का जो संयुक्त प्रभाव है, सबसे बड़ा लाभ आपको ये दे रहा है कि आपके पास धन का आगमन निरंतर होता रहेगा। यद्यपि ये उतनी बड़ी मात्रा में नहीं होगा जितना आप सोच रहे हैं, परंतु धन के निरंतर आगमन से आपकी समस्याओं का समाधान होता रहेगा, कष्ट उतने नहीं आएंगे। इसके साथ ही साथ आपको अपने परिवारजनों के बीच में सामंजस्य अच्छा रखना होगा, वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, जिसके कारण आपको परिवार से संपूर्ण लाभ मिल पाए। परिवार का सहयोग मिल जाता है तो आपके मनोबल में वृद्धि हो जाती है, आपके आत्मबल में वृद्धि से आप अपने कार्यों को सही ढंग से संपादित कर पाते हैं। इस पूरे समय में शनि शुक्र का जो संयोग है वो आपको कहीं कुछ विशेष लाभ भी दे रहा है, कुछ समस्याएं भी हैं, तो जिसके कारण आपको अपने आत्मबल को प्रबल करना पड़ेगा। सूर्यदेव को निरंतर आपको नियमित रूप से जल देना पड़ेगा, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हो जाए, आप सही निर्णय ले पाए। सही निर्णय जब आप लेते हैं तो उस निर्णय के कारण आपके परिणाम अच्छे प्राप्त होते हैं। विवेकपूर्ण निर्णय जो होते हैं आपको आगे बढ़ाने वाले होते हैं। तो इस समय में आपको नियमित रूप से सूर्यदेव को जल देना चाहिए। ओम घृणी सूर्याय नमः का 7 बार जप कर लें, तब जल दे दें। इसी प्रकार से प्रत्येक सोमवार को भगवान भोलेनाथ पर जलार्चन करें, थोड़े से दूध का, थोड़े से दही का, अथवा पंचामृत से अभिषेक कर लेते हैं। समस्त समस्याओं का अंत भी होता है, रास्ते निकलते चले आते हैं, काम बनते चले जाते हैं। तो ऐसा करके समय का उपयोग करें, लाभ लें। धन्यवाद, नमस्कार।